सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की करुण कथा। प्राचीन काल में अयोध्या पर राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य और धर्म के लिए जगत में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कभी झूठ, अन्याय या पाप का नाम तक नहीं था। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हरिश्चंद्र से दान में पूरा राज्य, धन और वैभव मांग लिया। सत्यनिष्ठा राजा ने बिना विचारे अपनी संपूर्ण नगरी और खजाना विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। अब हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व निर्धन होकर भटकने लगे। भोजन के लिए उन्हें दर दर जाना पड़ा। अंततः वे वाराणसी पहुंचे और वहां चांदाल, श्मशान के रक्षक के यहां नौकरी करने लगे। रोहिताश्व का मायावी सर्प से सामना। एक दिन तारामती ने अपने पुत्र से कहा, बेटा रोहित, आज हमारे पास भोजन के लिए अनाज भी नहीं है। तुम सुबह जल्दी जाकर मंदिर से पूजा के लिए फूल तोड़ लाना, ताकि उन्हें बेचकर कुछ अन्न मिल सके। भोला भाला रोहित जंगल की ओर चला गया। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। वह प्रसन्न होकर फूल तोड़ने लगा। तभी झाड़ियों से एक भयावह मायावी सर्प निकला। उस सर्प का शरीर काला और आंखें अंगारे सी लाल थीं। जैसे ही रोहित झुका, सर्प ने फुफकारते हुए उसे डस लिया। वह जोर से चिल्लाया, मां! परंतु जब तक कोई पहुंचता, उसके प्राण निकल चुके थे। तारामती का विलाप। तारामती रोहित को मृत देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी। हाय मेरा लाल, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, उसी सत्यवादी राजा का पुत्र इस तरह काल का ग्रास बन गया। वह अपने बेटे का शव लेकर श्मशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र शुल्क लेने के लिए खड़े थे। धर्म की अग्नि परीक्षा। तारामती बोली, स्वामी, हमारे रोहित को मायावी सर्प ने डस लिया। अब उसका दाह संस्कार कर दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, नियम सबके लिए समान है। बिना शुल्क दिए यहां कोई शव नहीं जल सकता। तारामती स्तब्ध रह गई। उसने आंसुओं से भीगी साड़ी का पल्लू फाड़कर शुल्क चुकाने का संकेत दिया। वाह, सत्य की विजय! तभी महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने असंभव की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर दी। आपने अपने पुत्र और पत्नी के सामने भी सत्य का त्याग नहीं किया। आप धर्मराज की सच्ची छवि है। तभी देवताओं ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने वरदान देकर रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया। राजा को उनका राज्य वापस मिला और वे सदा सदा के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वाह शिक्षा! यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी करनी चाहिए। अंततः सत्य की ही विजय होती है।